मेरी कहानी, मेरी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बट एट द एंड हो गया तो सब कुछ अच्छा लगता है कि अब हो गया। काम है, अरे ये ऐसे करिए, अरे वो वैसे करिए, बहुत बोलते हैं। बट अगर आपने वो चीज़ को कोशिश कर लिया कि उस चीज़ से हमें कैसे लड़ना है और कैसे उसके साथ रहना है, तो डेफ़िनेटली आप वो चीज़ कर सकते हैं। किसी के बाद आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और कारण कोई नहीं होता आपके पीछे हटने का, आप कारण आप खुद होते हैं, आपका सोच होता है। अगर आपका सोच है आपका करने का, तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। कोई इंसान, कोई आपका कारण नहीं बता। तो उनको ऐसा ना ट्रीट किया जाए कि हाँ भाई आप पर्दे में रहिए, बुरखा में पहनिए तो ही आप कुछ कर पाइएगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कहना कि शर्म आँख में होनी चाहिए, जिस्म पे हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम पे। और उस लड़कियों को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप खाना भी बना सकती हैं और आप प्लेन भी उड़ा सकती हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर हुनर है, तो फिर पर्दा हो या फिर लोग हो, कुछ हो, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। बात तो लड़की, दूसरी बात तो बहुत एक्सपेंसिव कोर्स, पैसे कहाँ से आएंगे, एंड तीसरी बात लोगों का सोच जो क्योंकि शहर में कौन क्या कर रहा है किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बट गांव में आप क्या कर रहे हैं लोगों को बहुत मतलब होता है। जहां पर लड़कियों को पर्दा में रहने की बात आती है, वहीं पर बिहार की छपरा से एक ऐसी लड़की पर्दा को पार करते हुए निकलती है और धरती से आसमान तक की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करती है और उसमें सफलता प्राप्त करती है। अभी हमारे साथ वही लड़की मौजूद है जिनसे मैं बातचीत करूंगा और हर एक चीजों पे ध्यान आकर्षित आपका कराऊंगा कि अगर आप लड़की हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, आप लोगों को भी, सबको। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, सब लोग कहते हैं कि लड़कियां पर्दा में रहती हैं, लेकिन आप उस पर्दे को हटाकर, उस पर्दे से आगे निकलकर धरती से आसमान तक की ऊंचाइयों को एक छलांग में आपने पूरा कर लिया। इन सब चीजों के पीछे की कहानी क्या है, थोड़ी सी उन लड़कियों के लिए बताइए जो लड़कियां पर्दा में आज भी हैं। डेफ़िनेटली मेरी कहानी, मेरी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है, बट एट द एंड हो गया तो सब कुछ अच्छा लगता है कि अब हो गया तो ठीक है। बट सब लड़कियों से यही मैसेज है कि अगर पर्दा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उस आपको रखना चाहिए, बट उसके साथ साथ अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर हुनर है, तो फिर पर्दा हो या फिर लोग हो, कुछ हो, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता। बहुत ऐसी लड़कियों का क्वेश्चन होता है, सवाल होता है कि पर्दे की वजह से हम ये काम नहीं करते हैं। क्या पर्दा पढ़ाई में बाधा आ सकती है? मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूनिफॉर्म एक बेपर्दगी है। उल्टा मेरे को लगता है कि शायद से ये बहुत प्राउड मोमेंट होगा उन मदर फादर के लिए कि जो ऐसे सपने देखते हैं। बहुत लोग सपने देखते हैं बट पूरा नहीं कर पाते। लेकिन इस चीज़ में कोई, मैं नहीं कहूँगी कि पर्दगी नहीं है, बट हाँ कुछ लोगों की सोच है जिनको हम कभी नहीं बदल सकते हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ बदलिए। कहते हैं ना कि शर्म आँख में होनी चाहिए, जिस्म पे हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ये बहुत बड़ी बात कह दी कि शर्म आंखों में होनी चाहिए। आप जहां भी हैं वहां पे अपने नजरों में शर्म रखिए तो शायद कुछ भी बदल सकते हैं हम लोग। जी डेफिनेटली, सोच इंसान का अच्छा होगा तो आप अच्छा करिएगा, सोच बेकार होगा तो कपड़ा, चीज़, ये कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा, आपके पढ़ाई में गांव से, क्योंकि आप गांव से बिलोंग्स करती है, एक छोटे से गांव से हैं, तो ये पढ़ाई आप गांव में रहकर पूरा किए हैं या गांव से बाहर गए हैं? क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चलते रहता है कि गांव में होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस चीज के लिए बाहर निकलना जरूरी है। तो क्या बताइएगा उन लड़कियों को कि गांव में पूरा किया जा सकता है या गांव से इस बैरियर को तोड़कर हम लोग बाहर निकल के पढ़ाई करें? ऐसा कुछ नहीं है, ये मैसेज मैं नहीं देना चाहूँगी, बिकॉज अभी के टाइम पे इतना सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, गूगल, यूट्यूब, कुछ भी बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिससे ऑनलाइन है, नेट है। पहले आज से 10-15 साल, 10 साल पहले 1 GB नेट आता था 1 महीने के लिए, और अभी 1 GB नेट आता है। बच्चे आज छोटे बच्चे 1.5 GB नेट यूज़ करते हैं पर डे। तो कितना फ़र्क आ चुका है। तो ऑनलाइन क्लासेस है, सब कुछ है। पहले टाइम पे नहीं, आपको जाना है, फिजिकल प्रेजेंट होना है, दिल्ली जाओ, पटना जाओ, कोचिंग सेंटर में आपको बैठो। अब आप ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं, ऑफलाइन बैच भी ले सकते हैं। पर मेरी रही पढ़ाई तो मेरी इनिशियल पढ़ाई दिल्ली में हुई है डेफिनेटली। उसके बाद से किसी रीज़न से हम लोग वापस आ गए। फिर उसके बाद की पढ़ाई मेरे नानी के घर पे हुई है। मैं अपने मामा के घर पे रह के पढ़ी हूँ। वहाँ से मैंने 10th किया SS पब्लिक स्कूल गोपालगंज में जो है, वहाँ पे मैंने रह के अपनी 10th पढ़ाई की है। और बाकी मेरी पूरी जर्नी समझ लीजिए कि गांव में ही रही है और बिहार में ही रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ करने के लिए, फ्लाइंग करने के लिए, प्रैक्टिकल फ्लाइंग करने के लिए डेफिनेटली आपको बाहर जाना है। तो उसके लिए मैं बाहर गई थी और वहाँ पर मैंने फ्लाइंग किया था। अच्छा, इस छपरा की बेटी को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा जब यह सपना देखती है कि मैं एक दिन आकाश में हवा के साथ बातें करूंगी, हवा में उड़ूंगी?
डेफिनेटली बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। पहली बात तो लड़की, दूसरी बात तो बहुत एक्सपेंसिव कोर्स, पैसे कहाँ से आएंगे, एंड तीसरी बात लोगों का सोच जो क्योंकि शहर में कौन क्या कर रहा है किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बट गांव में आप क्या कर रहे हैं लोगों को बहुत मतलब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, कि इससे सिर्फ एक लड़की का नहीं पूरे समाज का नाम होता है, देश का नाम होता है, पूरे लोगों का नाम होगा, पूरे भाई बहन सब जितने भी हैं सबका नाम होगा। तो मुझे भी बहुत ये चीज़ फेस करना पड़ा, ये लोगों के बातें, चीज़ें, चैलेंजेस, और नॉलेज नहीं था क्योंकि इस फील्ड से कोई नहीं था। तो डेफिनेटली बहुत फेस किया है मैंने ये चीज़। यहाँ पर एक चीज और देखा जा रहा है कि आप जिस धर्म से बिलोंग्स करती हैं, इस धर्म में अक्सर बुर्का में रहना माना जाता है कि लड़कियों को या औरतों को बुर्का में रहना है। लेकिन जो लड़कियां बुर्का में रहकर अपनी सपना को दबा देती है, गला घोट देती है, उन लड़कियों के लिए क्या कहिएगा? डेफिनेटली बुर्खा में रहना, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो जब एक बच्चा, एक लड़का पैदा होता है तो वो डेफिनेटली उसकी माँ ही उसको पालन पोषण करती है, तो अपनी माँ को देख के बड़ा होता है। और हम लोग भी एक लड़की हैं, वो भी एक विमेन हैं जो उसकी मम्मी हैं, तो और उसके फादर हैं, सब भाई बंधु हैं। तो उनको ऐसे ना ट्रीट किया जाए कि हाँ भाई आप पर्दे में रहिए, बुर्खा में पहनिए तो ही आप कुछ कर पाइएगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ कि आप ख्वाहिश को दबा के रखिए, अपने उस बुरखे में दबा दीजिए। नहीं, डेफिनेटली अगर आपका मन है आप अपनी बात को आगे रखिए। कोई नहीं 10 लोग बोलेंगे, 10 लोगों का काम है बोलना, बट आपको अपना काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या सपना देखते हैं कि मुझे आगे जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि खुद पे, अपने आप पे कंट्रोल हो और अपने माइंड को वॉश करे कि हमें जाना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपको खुद पे भरोसा और खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। खुद का मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। लोग क्या कहते हैं, अगर आप ये बात सोच के रह जाए तो आप डेफिनेटली कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लोग का काम है अरे ये ऐसे करिए, अरे वो वैसे करिए, बहुत बोलते हैं। बट अगर आपने वो चीज़ को कोशिश कर लिया कि उस चीज़ से हमें कैसे लड़ना और कैसे उसके साथ रहना है, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ कर सकते हैं। किसी के बात आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, इस पायलट बेटी को फैमिली सपोर्ट कितना रहा है? डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट बहुत रहा है। मदर फादर हमेशा बचपन से साथ में रहे, हमेशा एक अच्छा एजुकेशन दिया, हमेशा अच्छी सोच रखने को बोला कि आप पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, सिर्फ पढ़ाई। मेरी मदर बहुत पढ़ाई की शौकीन है, तो उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ाई के लिए बहुत मोटिवेट किया है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में, हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड मेरे फादर, उनको भी था कि बस नहीं। एंड मेरी दादी जो अभी नहीं है हमारे बीच में, वो बहुत पुरानी, मतलब लाइक बहुत साल पहले की बात है, मतलब अभी वो उनका 2014-15 में डेथ हो गया था। तो उसके बाद से उनका ऐसे हुआ कि वो कभी हमेशा मुझे बोलती थी कि पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस एज की लेडी अगर बोल सकती है मुझे पढ़ने के लिए, तो मैं तो इस ज़माने की हूँ। तो फिर दादी बहुत मोटिवेट की मुझे, और मुझे दादी की इस चीज़ जर्नी में बहुत ऐसे लगता था, बिकॉज़ वो बहुत वेट करती थी कि मैं कब पायलट बनूँ। तो डेफिनेटली मुझे उनकी याद आती है, और आज पायलट बन चुकी हैं। जी। दादी होती तो और खुशी होती। बहुत खुश होती, क्योंकि उनको पता था मरते मरते टाइम तक वो एक ही बात बोलते रहेगी, कोई तो ट्रेनिंग कर रही है। जस्ट बिकॉज वो कॉन्शियस मतलब नहीं थी, अपने होश में नहीं थी, बट उनको इतना पता था कि कोई तो है मेरे घर से जो ट्रेनिंग करता है। तो आप सोच सकते हैं कि उनके दिमाग में किस तरीके से ये चीज़ बैठा हुआ था। तो उस ज़माने की लेडी पढ़ाई को इतना अप्रिशिएट करती थी, तो मेरे घर में आप सोचिए कि एक इतनी ओल्ड लेडी पढ़ाई को इतना सपोर्ट करती है। तो मैं तो इस जनरेशन की हूँ, तो मुझे तो और करना चाहिए। अच्छा, सामान्यतः देखा गया है लड़कियों को कि घर में खाना बनाने के लिए ज़्यादा फोर्स किया जाता है। इस पायलट बेटी को कितना इस चीज़ के लिए टॉर्चर किया गया कि आप खाना बनाओ, पढ़ाई कम करो? डेफिनेटली मुझे कोई टॉर्चर नहीं किया गया, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। मैं खुद खाना बनाती हूँ, मैं सब टाइप के खाना बना लेती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पढ़ती हूँ, मैं हमेशा पढ़ाई की हूँ, ऐसे स्कूल जाती रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं आता होगा। बट इस चीज़ का तो प्रूफ नहीं मैं किसी को अभी दे सकती हूँ, बट डेफिनेटली मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं खाना खुद बनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कभी खाने के बैरियर में आया और मेरे को कभी किसी ने फोर्स किया है, क्योंकि मेरे मदर फादर क्या फोर्स करेंगे, क्योंकि मैं उनको खाना बना के खिला देती हूँ तो वो खुश हो जाते हैं। तो कभी ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी इंटर की पढ़ाई करती हो, या ग्रेजुएशन की पढ़ाई करती हो, या मैट्रिक की पढ़ाई करती हो, अगर घर में चाय बनाने के लिए भी बोल दिया जाए तो बोलती हैं कि हम चाय बनाएंगे तो पढ़ेंगे कब। ये बेटी क्या सीख देगी उन लड़कियों के लिए कि क्या आप खाना बनाते हुए भी अपनी मुकाम को हासिल कर सकती हैं, अन्यथा नहीं?
डेफिनेटली ये कहने की बात है कि मेरी पढ़ाई है, मैं चाय नहीं बना सकती, मैं खाना नहीं बना सकती, या फिर मैं पढ़ने वाली लड़की हूँ, मैं क्यों खाना बनाऊँ, मैं किचन में क्यों जाऊँ। बट नहीं, आजकल के ज़माने में लाइक पहले लोग बोलते थे कि अरे आप औरत हो तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए, बट अभी के टाइम पे आप देख सकते हो, आई थिंक मेरे को लगता है 50 to 60% मेल को भी, सारे लड़कों को, मर्द लोगों को भी खाना बनाने आता है। आई थिंक कोविड ने सबको सिखा दिया स्पेशली। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो डेफिनेटली नहीं है इस टाइम पे, और उस लड़कियों को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप खाना भी बना सकती हैं और आप प्लेन भी उड़ा सकती हैं और आप कुछ भी कर सकती हैं इस दुनिया में। अच्छा, एक चलते चलते अंतिम क्वेश्चन लेंगे। इस पायलट बेटी को धरती से आसमान तक उड़ने में कितने समय लग गया? मुझे अगर मैं एक पूरी बात बताऊं तो मेरी जर्नी पूरी 9 साल की है। कुछ साल इसलिए 9 साल के, क्योंकि 9 साल के बीच में मैंने कुछ और सोचा नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, मैंने स्टार्ट तो फ्लाइंग 2020 में की थी, बट उससे पहले ही से ही सपने देखे थे, पेपर निकालने लगी थी, ये सब करने लगी थी, चीज़ों में लग गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे तो उस वजह से मैं रुक गई थी। तो डेफिनेटली मेरी 9 साल की जर्नी है, बहुत लंबी है। ये मेरी खुद की पर्सनल जर्नी है। तो मुझे फ्लाइंग करने में, लाइसेंस लेने में 4 साल लग गए। चलते चलते उन लड़कियों को क्या कहिएगा जो सपने देखती हैं लेकिन किसी न किसी कारण बस पीछे हट जाती है? उन लड़कियों को क्या कहिएगा? डेफिनेटली कारण कोई नहीं होता आपके पीछे हटने का। आप कारण आप खुद होते हैं, आपका सोच होता है। अगर आपका सोच है आपका करने का तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई इंसान, कोई आपका कारण नहीं बन सकता। अगर आपने ठान लिया करना है तो कर सकते हैं आप। तो इस बहाने कोई ना अपने सपनों को दबाए। अगर जज्बा है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा चीज़ें सहनी पड़ेगी तो डेफिनेटली सही है, बट अगर आपको बनना है तो ईमानदारी से बनिए। अभी हमारी बातचीत हो रही थी छपरा की उसी पायलट बेटी के साथ जो अपनी सारी बैरियर से आगे निकलती है और धरती से आसमान तक उड़ने की सफर को तय करती है। यह बातचीत आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए इस पायलट बेटी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।